तो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल पे। लंबे समय से विवादों में चल रही पीएसआई एग्जाम 2021 जो है उस पर आज आखिर फैसला आ गया है। और जो हाई कोर्ट है उसने इस भर्ती को जो है वो निरस्त कर दिया। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इसके जो निरस्त जो किया गया है उस निरस्ती का आधार क्या है। हाई कोर्ट का जो फैसला है उस फैसले में उन्होंने क्या विशेष बात कही है, उस फैसले का जो विश्लेषणात्मक रूप से शॉर्ट में हम देखेंगे। और उसके साथ साथ हम इस चीज पे भी बात करेंगे कि आगे जो है वो इसके अंदर क्या हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं तो देखते हैं कि भाई ये जो एसआई वैकेंसी जो 2021 थी, एसआई वैकेंसी 2021 जो थी इसके अंतर्गत बड़े स्तर पे जो है वो शुरू से ही नकल गिरोह जो वो सामने आ रहे थे। और कोर्ट में ये प्रकरण प्रक्रियाधीन था। राज्य सरकार के स्तर पे भी जो है इस पे काफी कुछ बात की गई थी, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से भी कोई फैसला आना बाकी है। तो यहाँ पे जो है वो हाई कोर्ट आपका जो है हाई कोर्ट की जो सिंगल बेंच है उस सिंगल बेंच ने आज अपने ऑर्डर दिया है। और सिंगल बेंच के आदेश के अनुसार इस भर्ती को कर दिया गया है निरस्त। ठीक है, और निरस्तीकरण का जो कारण बताया गया वो विशेष रूप से क्या बताया, नकल। इसमें कहा गया है कि बहुत बड़े स्तर पे जो है वो नकल यहाँ पे हुई है। तो अगर एक भी व्यक्ति जो है इस तरह से अगर भर्ती परीक्षा में शामिल होता है तो फिर वो जनता को ऐसे लोगों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। और इसी को आधार बना के जो है ये फैसला यहाँ पे दिया गया। अगर हम फैसले की बात करें तो फैसला जो है वो हाई कोर्ट ने आज जारी किया है। ठीक है, 13,806/2024 जो है ये रिट नंबर थे। और इसके अगेंस्ट ये काफी लोग जो है वो जिन्होंने रिट लगाई थी कि भाई यहाँ पे नकल हुई है, यहाँ पे पेपर लीक हुआ है। तो उसी को आधार मानते हुए आपकी जो सिंगल बेंच है उसमें सिविल पिटीशन यहाँ पे लगी थी और सिंगल बेंच ने ऑर्डर दिया और इस परीक्षा को कर दिया निरस्त। अब इस निरस्तीकरण की जो परीक्षा है, जो ये भर्ती है उसमें जो निरस्तीकरण हुआ इसके अंतर्गत एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये आई, भाई कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पूर्व में कोई नौकरी छोड़ के और फिर इस परीक्षा में आए थे। कोई आदमी ऐसा था जो पहले किसी और नौकरी में था और फिर जाके वो ऐसा ही बन गया। अब ऐसा ही जैसे ही वो बना तो ऐसा ही बनने के बाद में जब ये निरस्त होगी ऐसा ही एग्जाम, तो फिर इस बंदे का क्या होगा। इसके ऊपर कोर्ट ने जो बहुत ही अच्छा फैसला यहाँ पे दिया है। कोर्ट ने कहा है कि भाई यदि दैट इन केस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ द कैंडिडेट अपॉइंटेड, अगर किसी नियुक्ति प्राप्त व्यक्ति को अपॉइंट जो टर्मिनेट किया जाता है, ठीक है, यहाँ से निरस्त किया जाता है, और अगर वो पहले किसी नौकरी में था, ठीक है, ज्वाइन द न्यू पोस्ट, वो अपनी पुरानी वाली पोस्ट जो है उसको वो वापस ज्वाइन कर लेगा। यानी मान लीजिए कि जैसे कोई टीचर था, ठीक है, और टीचर से वो ऐसा ही बना, लेकिन अब ऐसा ही में नौकरी करने के बाद में यहाँ से जब ये निरस्ती का ऑर्डर आया तो उसके बाद में वो वापस बेरोजगार हो गया, तो उसको बेरोजगार नहीं माना जाए और उसे जो उसकी जो पहले वाली जो नौकरी है वो दी जाएगी, उसे जो पहले वाली नौकरी है उसमें वापस पोस्टिंग दी जाएगी। तो एक अच्छा फैसला हम जो है यहाँ पे इस चीज को कह सकते हैं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो है वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने जो है बहुत ही अच्छा फैसला दिया, ऐसा ही को निरस्त किया है। अब बात करते हैं कि भाई अब आगे क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। अगली चीज आती है कि अब निरस्त कर दिया तो अब आगे क्या ऑप्शन जो है वो हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो चीजों के रेफरेंस में हम बात कर सकते हैं। पहली चीज है सरकार और दूसरी चीज है अभ्यर्थी। सरकार ने जो है वो अपने लेवल पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया। लंबे समय से इस एसआई भर्ती को लेकर कमेटी बन रही थी और जांचें हो रही थी और सारी चीजें पड़ी थी, पेंडिंग पड़ी थी। तो सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं। इसमें सरकार जो है वो ये चाह रही थी कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं हो। बस इसी चीज को मानकर अगर हम सोचें तो सरकार थोड़ी सी इस पक्ष में थी कि भाई जो है वो किसी के साथ अन्याय नहीं हो। एक एक भी आदमी ऐसा जिसने तैयारी जो है वो इस हिसाब से की है और बिल्कुल ईमानदारी के साथ नियुक्ति पाई है उसके साथ अन्याय नहीं हो, तो ये मान के सरकार जो है वो आगे बढ़ रही थी और इसमें फैसले को लंबित रखा था। तो एक पक्ष अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि सरकार जो है वो इस भर्ती को निरस्त करने के पक्ष में नहीं है, निरस्त करने के पक्ष में नहीं है। और अगर सरकार निरस्तीकरण के पक्ष में नहीं है तो सरकार जो है वो कहां जाएगी, डीबी में जाएगी। सरकार जो है वो डबल बेंच में जाएगी और डबल बेंच में जाकर
इस ऑर्डर को चैलेंज करेगी। अब वो वहां फिक्स होगा कि वहां क्या होता है। अगर डीबी में भी सरकार हार जाती है तो सरकार फिर जो है वो इसमें सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। तो एक तो प्रश्न ये बनता है, बात ये बनती है कि भाई सरकार डीबी में जाए और उसके बाद में सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी चली जाए और अंतिम निर्णय जो है वो सुप्रीम कोर्ट से हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हम ये तो कह सकते हैं कि निर्णय जो है वो यहाँ पूरा नहीं हुआ है। अगर कैंडिडेट के आधार पे भी देखें तो ये भी निश्चित रूप से जो भी लोग अभी जिनकी नौकरी गई है वो लोग जो है वो कहाँ जाएंगे, डीबी में जाएंगे। और डीबी में जाने के में पे अगर काम नहीं चलता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि अंतिम जो फैसला है इस भर्ती का, जो अंतिम फैसला है वो अंतिम फैसला तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही आएगा। यानी यहाँ इन्होंने स्टार्ट कर दिया, तो जब सिंगल बेंच ने इसको स्टार्ट किया है तो ये लग रहा है कि भाई आगे डीपी में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो इतना ज्यादा चेंजेस नहीं होगा। तो लग रहा है कि हो जाएगी निरस्त पूरी तरह से, आगे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी लोग लड़ेंगे, सरकार लड़ेगी, ठीक है। और ये जरूर डीबी में जाएंगे, डीबी का फैसला अगर इनके पक्ष में नहीं आता है तो सुप्रीम कोर्ट तक ये जाएंगे, ठीक है। और एक भी स्तर पे अगर फैसला पक्ष में आता है तो वापस जो है ये फैसला निरस्तिक हो जाएगा। इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि अब तो ये जो फैसला है इस फैसले में क्या चीज है। इसमें इन्होंने कहा कि आप जो एसआई 2021 है, एसआई 2021 के जो 874 पोस्ट है, ये 874 पोस्ट जो है आपको क्या करनी है, जो एसआई 2025 निकली हुई है और इसके अंदर जो 1015 पोस्ट है दोनों को जोड़ देना। भाई इन्होंने कहा है कि ये जो पद है ना, ये पद इस एसआई 2025 में जोड़ने हैं। और इसके साथ साथ जिन लोगों ने एसआई 2021 दिया है, जिन लोगों ने एसआई 2021 के एग्जाम दी है, उन सभी कैंडिडेट्स को जो है वो एसआई 2025 में भी उनको बिठाने के लिए यहाँ पे पहले से ही आदेश आ चुका है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि भाई सरकार कोर्ट ने जो है पूरा इसको की तैयारी करके कहा है कि भाई इसको निरस्त करते हैं तो वो अभ्यर्थी एज आउट नहीं होंगे, वो जो लोग हैं वो 25 वाली दे सकते हैं। और पद जो है ये 874 पोस्ट है वो किस में जोड़ दी जाएंगी, ये आपकी 25 वाले में जोड़ दी जाएंगी। तो अगर ये जुड़ती हैं तो लगभग 1900 पद जो है वो आपके इस 25 वाले में हो जाएंगे। तो अभी देखना यह है कि सुप्रीम को डीबी में पहले कौन जाता है, और डीबी अगर फैसला पक्ष में नहीं देती है तो सुप्रीम कोर्ट कौन जाता है, और अंतिम फैसला क्या होता है ये अभी जो है वो भविष्य के गर्भ में रहेगा। थैंक यू वेरी मच।